इस बार भी बारिश नहीं हुई और खेत में ना कोई फसल। आखिर हम बादशाह सलामत को लगान कैसे देंगे? जो अनाज बचा है, अगर हम वो भी दे देंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे जी? अनाज भी खत्म होता जा रहा है, फिर मुन्नी को क्या खिलाएंगे? शायद हमें अपना बैल बेचना पड़ेगा। बैल बेच दोगे तो खेत कैसे जोतोगे? अगर लगान नहीं दिया तो बादशाह कारागार में डाल देगा। फिर बैल रखकर भी क्या करेंगे? कुछ तो उपाय होगा। आप जाकर मुखिया जी से क्यों नहीं मिलते? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और मुखिया जी से जाकर मिलता हूँ। शायद उनके पास कोई उपाय हो। मुखिया जी, अब तो सहन नहीं होता। हम तो आधे पेट सो सकते हैं, मगर बच्चों को भूखे पेट कैसे सोने दें? भाई, यही तो हम किसानों की किस्मत है। लगान तो हमें बादशाह सलामत को देना ही होगा। मुखिया जी, लगान दे भी तो कैसे, जब पैदावार हुई ही इतनी कम है, बारिश हो नहीं रही है। और जितने कुएं नगर में खुदवाए गए वो खेती करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सब ज्ञानी जन कहते हैं परिश्रम से भाग्य भी बदला जा सकता है, मगर हम कितना भी परिश्रम कर लें, मिलना तो हमें भाग्य का ही है। फिर बताइए मुखिया जी, हम क्या करें? अगर लगान ना दे तो बादशाह कारागार में डाल देगा, और अगर दे दे तो घर में खाने को कुछ नहीं बचेगा। मुखिया जी, एक काम करते हैं, दरबार चलते हैं, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। भाइयों, पिछली बार जब हम गए तो बादशाह सलामत ने हमारी सुनकर नगर में कुएं खुदवा दिए थे। अब इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? मुखिया जी, हम सब अपना दुखड़ा सुनाएंगे और लगान माफ कराने की गुहार लगाएंगे। हो सकता है हम सभी की बात सुनकर बादशाह सलामत लगान माफ कर दे। हाँ मुखिया जी, सब अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो बादशाह सलामत जरूर लगान माफ कर देंगे। हाँ, बादशाह सलामत बहुत दयालु हैं। वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमें इस परेशानी से राहत देंगे। ठीक है भाइयों, आप सभी कह रहे हैं तो हम सब एक साथ मिलकर कल दरबार चलेंगे। बोलिए, क्या परेशानी है आपकी? जहां अपना हम सभी किसान जिला किशनपुरा से आए हैं। हाँ, हमें याद है आप एक बार पहले भी दरबार आए थे और हमने कुएं खुदवाने का हुक्म दे दिया था। हाँ बादशाह सलामत, हमारे गांव में कुओं की खुदाई हो चुकी है और सभी लोगों का पानी का गुजारा उसी से हो रहा है। तो फिर आप सभी दोबारा दरबार क्यों आए हैं? बादशाह सलामत, हम सभी किसान अभी भी कष्ट में हैं। आपके पास इसके निवारण की प्रार्थना लेकर आए हैं। आप सभी अपना कष्ट बताएंगे तभी तो हम उस पर विचार कर सकेंगे मुखिया जी। बादशाह सलामत, सभी कुओं का पानी खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। हुजूर, इस बार भी बरसात नहीं हुई। भयंकर सूखा पड़ा है। सभी किसानों के पास अनाज नाम मात्र ही बचा है। इसलिए हुजूर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस बार हमारा लगान माफ कर दिया जाए। देखिए, हम आज ही अपने दरबार के पदाधिकारियों से परामर्श करके निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय होगा उसकी घोषणा सभी क्षेत्रों में करवा दी जाएगी। धन्यवाद बादशाह सलामत। अब आप सभी मंत्रीगण बताएं, आपका क्या विचार है कि क्या हमें लगान छोड़ देना चाहिए? जहां पना मेरा मानना है, जब तक किसानों की स्थिति ठीक नहीं है तब तक इस बार लगान माफ कर देना चाहिए। जहां पना बीरबल की बात भावनाओं से भरी है, लेकिन राज्य केवल भावनाओं से नहीं चलता।
घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? पिछले वित्तीय वर्ष में भी लगान अपेक्षा से कम जमा हुआ है। इस वर्ष भी अगर लगान में कमी आई तो सभी क्षेत्रों में होने वाले सभी मुख्य कार्यों को पूरा करने में कठिनाई आएगी। और बादशाह सलामत, ये सूखे की समस्या जो हमारे राज्य में है, पड़ोस के राज्यों में नहीं है। हमारी वित्तीय स्थिति को कमजोर समझकर शत्रु राज्य हम पर आक्रमण कर सकते हैं। जहां अपना हमें अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी सेना, हथियारों और घोड़ों पर व्यय भी करना पड़ता है, इस पर भी गौर फरमाएं। ठीक है मंत्री जी, सभी जगह घोषणा करवा दीजिए कि हम लगान में छूट नहीं दे सकते। क्या बात है जी, आज आप जब से आए हैं काफी निराश लग रहे हैं। जहांपना ने आपात समय में किसानों की बात ना मानकर उन्हें निराश लौटा दिया। वो बेचारे बड़ी आशा से दरबार आए थे। आखिर बात क्या हुई, पूरी बात तो बताइए। इस वर्ष बारिश न होने के चलते पूरे राज्य में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। उनके पास लगान चुकाने के लिए भी अनाज नहीं है। किसान अपना लगान माफ करवाने के लिए दरबार में आए थे। अब बेचारे बादशाह को लगान चुकाएं या फिर अपने परिवार का पेट पालें। आपको किसानों की मदद करनी चाहिए थी और बादशाह सलामत से लगान माफ करने के लिए आग्रह करना चाहिए था। उर्वशी, जहांपना से सीधे सीधे इस तरह नहीं कहा जा सकता। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। लेकिन अपनी बात तो रखी जा सकती है ना। मैंने जहांपना से कहा था कि जब तक किसानों की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक लगान माफ कर दिया जाए। लेकिन मंत्री ने जो कहा वो जहांपना को ठीक लगा और उन्होंने लगान माफ करने से साफ मना कर दिया और कहा कि घोषणा करवा दी जाए कि किसानों को लगान देना ही होगा। चलिए फिर कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से तो प्रयास किया ना। अब मुझे जहांपना को लगान माफ करने के लिए तो मनाना ही होगा और कोई तरकीब सोचनी ही होगी, नहीं तो गांव के सभी लोग भूखमरी से मारे जाएंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस स्थिति से निपटने के लिए कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे। सुनो सुनो, बादशाह अकबर का हुक्म सुनो। इस वर्ष लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। हर किसान को तय समय पर पूरा लगान देना होगा। जो भी व्यक्ति लगान देने में देरी करेगा उसे शाही कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। ये फरमान पूरे राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है। मुखिया जी, अब हम क्या करेंगे? घर में अनाज तो पहले ही खत्म होने वाला है। अगर सारा अनाज लगान में दे दिया तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बादशाह सलामत ने हमारी बात तक नहीं मानी। अब तो हमारे पास कोई उम्मीद भी नहीं बची है। सभी शांत हो जाओ। दुखी होने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। लेकिन मुखिया जी, आखिर कब तक चुप रहें? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कल से घर में चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये सब आखिर कब तक चलेगा? अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में गांव के कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। अब तो एक ही व्यक्ति है जो बादशाह सलामत के फैसले को पलट सकता है और वो है बीरबल जी। हाँ मुखिया जी, आपने सही कहा। बीरबल जी अवश्य कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। उन्होंने पिछली बार भी हमारी मदद की थी। हाँ, अब तो बस उन्हीं से उम्मीद बची है। चलो उनके पास चलते हैं। बीरबल जी, आज बादशाह सलामत ने गांव में घोषणा करवा दी है कि लगान माफ नहीं होगा और अगर किसी ने लगान नहीं दिया तो उसे दंड मिलेगा। और बीरबल जी, जो अनाज हम सभी गांव वालों के पास है, अगर वो दे दिया तो गांव के सभी लोग भूखमरी से मारे जाएंगे। अब आप ही बताइए बीरबल जी, हम क्या करें?
अब सिर्फ आप ही हैं बीरबल जी जो बादशाह सलामत का फैसला पलट सकते हैं। हम सब बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हमारी मदद करें। आप सभी चिंता ना करें। आज जब जहांपना संध्या भ्रमण को जाएंगे तब मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। शायद वो मेरी बात मान लें। अभी आप सभी घर जाएं। धन्यवाद बीरबल जी। बीरबल जी, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको हमसे कोई जरूरी काम था? नहीं जहांपना, बस मेरे मन में आज विचार आया, क्यों ना आज मैं भी आपके साथ संध्या भ्रमण के लिए चलूं। बीरबल जी, आपका विचार बहुत ही अच्छा है। आओ साथ में चलते हैं। हुजूर, किस तरफ चलना है? चालक आगे से मोड़कर किशनपुरा की ओर ले चलना। बड़ी खुशबू है वहां के वातावरण में। ठीक है बीरबल जी, जहां के वातावरण में खुशबू है उस गांव में जाकर तो अच्छा लगेगा। ये अच्छा विचार है। वैसे बीरबल जी, आपने पिछली बार मंत्री जी और हमें अच्छा मूर्ख बनाया। आपने हमसे गांव में कुएं भी खुदवा लिए और हमें पता भी नहीं चला। जहांपना, हम इतने बड़े ओहदे पर बैठकर कई बार लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास न्याय पर बना रहे और उनके साथ कभी अन्याय न हो। आपने बिल्कुल सही कहा बीरबल जी। इसलिए तो आप हमारे सबसे प्रिय मंत्री हैं और आप जब तक हमारे साथ हैं, हमें यकीन है कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। माँ, भूख लगी है, रोटी दो ना, बहुत भूख लगी। रथ को रोको चालक, मुझे एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। माँ, भूख लगी है, रोटी दो ना, बहुत भूख लगी, दे दो ना माँ रोटी। बेटी कहाँ से दूं? जितनी थी वो दे दी, कल भी तो खानी है। भला कितने दिन चलेगा ये अनाज? माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटी, बादशाह की भूख ज्यादा है, इसलिए लगान भी नहीं छोड़ रहा। आज आधे पेट ही सो जा बेटी। चलो सो गई। हाँ, अब हमारी बच्ची को आदत पड़ गई है, इसलिए भूखे पेट नींद भी आ जाती है। आज का दिन भी कैसे न कैसे निकल गया। भगवान जाने कल क्या होगा। बीरबल, वो जो किसान दरबार में आए थे, वो सभी किशनपुरा से आए थे ना? जी जहांपना, वो सभी किसान इसी गांव से आए थे। बीरबल, आपने रथ को इसलिए किशनपुरा की तरफ मुड़वाया था? जी जहांपना, इसीलिए मुड़वाया था। हम अपने कल के फैसले को पलटते हुए ये घोषणा करते हैं कि जिन भी क्षेत्रों में सूखा पड़ा है, वहां का लगान हम माफ करते हैं। गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं आपके इस निर्णय का स्वागत करता हूं, पर यह कहना चाहता हूं कि क्या आपका ये निर्णय अच्छी तरह से सोचा हुआ निर्णय है? जिस राज्य में बीरबल जैसे बुद्धिमान राजदरबारी हो, वो हमारा निर्णय कभी गलत होने नहीं देते। बीरबल, आपने हमें पाप करने से बचा लिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
धन्यवाद जहांपना। पर यह भी सच है, अपने ही फैसले को पलटने का साहस केवल एक महान शासक में ही होता है। इसलिए आप एक महान शासक है। मंत्री जी, हमारा आदेश है कि सभी लोगों के घर पर अभी खाना पहुंचाया जाए। और बीरबल, हमें गांव की सच्चाई दिखाने वाला आपका ये तरीका हमें बहुत पसंद आया। इसलिए हम आपको 100 सोने की मोहरें इनाम में देते हैं। धन्यवाद जहांपना। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कार्टून वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को हाइप करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।